पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग दुआन मोजी के पास आ गया होता है, जहां उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तब वहां पर मैंग की स्पिरिट आकर दुआन मोजी की जान ले लेती है। ये देखकर तो वांग भी घबरा चुका था कि आखिर ये किस तरह का वर्ल्ड है। यहाँ पर तो मैंग फिर से आ गया और उसकी स्पिरिट यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए वो वहां पर अपनी जान बचाते हुए वहां से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी वो मैंग के साथ फाइट करते हुए अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग को सामने लिंग दिखाई दे गया होता है, इसलिए वो कई सारी सोल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंट्रोल करके लिंगन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर तो लिंगन भी घबरा चुका था कि यहाँ पर ये कौन सी मुसीबत आ गई, लेकिन उसकी मुसीबत कम नहीं थी कि वहाँ पर मैंग की भी स्पिरिट आ गई होती है, जो अब यहाँ पर लिंगन के ऊपर अटैक करने के लिए आई थी। ये देखकर तो लिंगन भी घबरा चुका था कि यहाँ पर तो फिर से आ गया, आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। तब मैंग की जो स्पिरिट होती है लिंगन से कह रही होती है, मैंने सुना है यहाँ पर किसी को भी मारा जाए तो उसके बदले बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, ऐसे तो यहाँ पर मैं सारे लोगों की जान लेने के लिए आया हूँ। ये देखकर लिंगन वहाँ पर समझ रहा होता है कि हो ना हो यहाँ पर जो मैंग की सोल है वो किसी तरह का पपेट बन चुकी है, जिसे कोई बंदा कंट्रोल कर रहा है, और इसके जरिए वो सारे लोगों की यहाँ पर जान लेते हुए उनकी स्पिरिट या सोल को अपने पास ले जाना चाहता होगा। तभी तो यहाँ पर मैंग सभी की जान लेने के लिए आ गया है। इसके बदले वो इस मैंग को कुछ चीजें भी देता होगा, जिससे वो यहाँ पर रिवॉर्ड कह रहा है। जिसके बाद मैंग ने वहाँ पर लिंगन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर तो लिंगन भी वहाँ पर घबरा जाता है, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मैंग की स्पिरिट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं, जहाँ पर मैंग ने अपने पॉइजनस पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगन को पकड़ लिया था। तब लिंगन का साथी उसे बचाने के लिए वहां पर आ गया होता है, लेकिन जैसे वो वहां पर जाने वाला होता है, इससे पहले वहां पर मैंग की सोल आ चुकी थी, जो वहां पर उसके साथी को पकड़ लेती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बस एक सेकंड के अंदर वहां पर उसे राख में बदलकर गायब कर देती है। ये देखकर तो लिंगन भी घबरा चुका था कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरा साथी तो इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, जिससे तो इस मैंग ने यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ खत्म कर दिया। आखिर इस मैंग के पास कितनी पावर आ चुकी है जो ये यहाँ पर किसी की भी जान ले रहा है। जिसके बाद मैंग अब वहां पर से दोबारा से लिंगन के पास आ गया होता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके, लेकिन तभी वहां पर किसी अनजान इंसान की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक पावरफुल ऑरे के साथ वहां पर आया था। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वहां पर लिंगन का ही मास्टर होता है, जिसे देखकर तो लिंगन को वहां पर खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरे मास्टर भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे मास्टर या उनकी सोल है, लेकिन जो भी है वो यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। वो वहां पर अपने मास्टर से कह रहा होता है, मैं नहीं जानता कि आप यहाँ पर जिंदा हैं या फिर आपकी सोल है, मैं आपको यहाँ पर ग्रीट करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैंने पूरे 1000 साल के बाद देखा है, आपको देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये देखकर मैंग जो होता है लिंगन के मास्टर से कह रहा होता है, तुम तो वैसे भी 1000 साल पहले मर चुके थे, तो अब तुम्हारे यहाँ पर आकर क्या ही फायदा, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा। जिस पर लिंगन का मास्टर उससे कहता है, एक चूटी को अपनी औकात के हिसाब से जबान चलानी चाहिए, ज्यादा चलाने से नुकसान ही होता है। जिसके बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिस अटैक को तो वहाँ पर मैंग झेल ही नहीं पाता। लिंगन के मास्टर के पास यहाँ पर काफी ज्यादा पावर होती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी के साथ मैंग के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। जिसके बाद वो उसे वहां से किसी और ही वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट करते हुए गायब कर देता है। इस वजह से यहाँ पर लिंगन की जान बच जाती है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं, जो इस वर्ल्ड के भी बाहर निकलने वाले पोर्टल के पास आ गया होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद वहां पर आने के बाद वो उस रूल वाले जेड को बाहर निकाले, जिसके अंदर सारे के सारे रूल को दुआन मोजी ने लिख कर रखा था। वांग खुद में कहता है, न जाने किस तरह की रूल है और यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसे ट्राई तो करके देख ही सकता हूँ। जिसके बाद वो वहां पर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जेड की पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था, और वो सीधा उस जेड को लेते हुए उस पोर्टल की तरफ ही भेज देता है, जिस वजह से वहां पर उस पोर्टल के अंदर से आसपास जो लगा फॉर्मेशन था वो वहां पर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और इस वजह से वहां पर एक आसानी सा रास्ता बन चुका था, जिस रास्ते का इस्तेमाल करके वांग यहाँ पर इस वर्ल्ड को पार कर सकता है। ये देखकर तो वांग की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे वो उस रास्ते के पास जाता है, उस पोर्टल के अंदर से किसी अजीब तरह का इंसानी फिगर बाहर निकल कर आता है, जिसका सिर्फ चेहरा ही वहां पर दिखाई दे रहा था, और वो वहां पर आने के बाद जोर जोर से हंस रहा होता है, जिसे देखकर तो वांग भी घबरा चुका था कि अरे अब ये कौन सी मुसीबत आ गई, मुझे तो लगा था ये पोर्टल यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन इस पोर्टल के अंदर तो कोई शैतान बैठा हुआ है जो यहाँ पर मेरा ही इंतजार कर रहा था लग रहा है। दूसरी तरफ हम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक जगह को देखते हैं, जहाँ पर एक डीमन बैठा होता है, और उसी की शक्ल वांग को वहां पर उस पोर्टल के पास दिखाई दी थी, जो ऐसा लग रहा था कि वो उस पोर्टल के अंदर ही बैठा रहता है। वो डीमन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था, और उसी के साथ उसका एल्डर भी वहां पर होता है, जहाँ वो दोनों काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहां से उस पोर्टल के बाहर निकल कर आ जाते हैं, ताकि देख सके कि यहाँ पर कौन आ गया था जो उस पोर्टल को पार करने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं हम लिंगन के मास्टर को देखते हैं, जो ये चीज देखकर हैरान था कि अचानक से सारी की सारी सोल यहाँ पर से कैसे गायब हो गई, इन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई है, तो एक सेकंड के अंदर गायब हो चुके हैं। तो वहीं हम वांग को देखते हैं, जो एक स्टोन के अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए छुप गया होता है, जहाँ वो खुद में कह रहा था, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी तो मुझे पकड़कर मेरी जान लेना चाहते हैं, इसलिए मुझे कुछ टाइम तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। तो वहीं हम लिंगन के मास्टर को देखते हैं, जहाँ पर उसके साथी आ चुके थे, वो सभी उससे कहते हैं, हमने
यहाँ पर सारी की सारी सोल का पीछा किया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा कि आखिर वो कहाँ पर चले गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो सकता है कोई खतरनाक इंसान आया होगा जिसने सारी की सारी सोल को खा गया, या फिर उसके डर से ही सारी सोल गायब हो चुकी है। ये देखकर तो लिंग युन के मास्टर के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो अपने साथियों से कहता है जाओ और उसका पता लगाओ कि आखिर वो इंसान कौन है। वहीं वहां पर वांग जो होता है लिंग युन के मास्टर को देखकर हैरान था कि आखिर ये है कौन, क्योंकि उसे नहीं पता था कि असल में तो लिंग युन को मास्टर ही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर अनजान इंसान कौन आ गया जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है। लेकिन जब वहां पर लिंग युन उसे अपना मास्टर कह के पुकारता है तो ये देखकर वांग को समझ में आता है कि अरे ये तो लिंग युन को मास्टर है। क्या इतने टाइम के बाद भी इसका मास्टर अभी तक जिंदा है? इस मास्टर के पास तो जरूर खास पावर होगी। जिसके बाद लिंग युन का मास्टर उसे कह रहा होता है मैंने इस जगह की तलाशी ली, यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके का खास ट्रेजर दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं तुम्हें दे सकूं। ये सुनकर तो वांग और लिंग युन दोनों हैरान रह जाते हैं कि अरे हम तो यहाँ पर इतनी मुश्किल से इस वर्ल्ड के अंदर आए थे ताकि यहाँ के ट्रेजर को हासिल कर सके, लेकिन देखो हम तो यहाँ पर आने के बाद बेवकूफ बन गए, हमें तो यहाँ पर कुछ मिला ही नहीं, पूरा वर्ल्ड तो खाली है। वो मास्टर उसे वहां पर बता रहा होता है जब मैं मर गया था तो उसके बाद मेरी आंख सीधा सीधा इस वर्ल्ड के अंदर खुली जो कि स्पिरिट का वर्ल्ड है। यहाँ पर मेरी आंख खुलने के बाद मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे वर्ल्ड को छानबीन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे तब जाकर पता चला कि यहाँ पर तो किसी भी तरीके का खास ट्रेजर है ही नहीं। लेकिन हाँ, आज से हजारों साल पहले ताओसेन नाम का एक मॉन्क था यहाँ पर जिसने उस एंशिएंट गॉड के सारे इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब करने की और उसे हासिल करने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसने फाइट सीधा एंशिएंट गॉड के साथ ही शुरू कर दी। लेकिन वहाँ पर एंशिएंट गॉड ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ताओसेन के साथ बहुत अच्छे से फाइट किया और उसे वहाँ पर उसके ही सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर कैद करके रख दिया, जिसके अंदर से वो कभी नहीं बाहर निकल पाया। लेकिन इस फाइट के अंदर एंशिएंट गॉड ने अपनी सारी की सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था और तब हमें पता चलता है कि जिस डीमन को हमने कुछ टाइम पहले देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मॉन्क ताओसेन ही है, जो वहाँ पर उस वर्ल्ड के अंदर कैद है, जिससे एंशिएंट गॉड ने फाइट के दौरान वहाँ पर कैद कर दिया था। वो मास्टर वहाँ पर बताता है जो भी इस वर्ल्ड के अंदर मॉन्क आता है और यहाँ पर उसकी जान चली जाती है वो सीधा का सीधा उस मॉन्क के कॉन्शियसनेस वाली वर्ल्ड के अंदर ही चले जाता है और वहाँ जाने के बाद वो उसका गुलाम बन जाता है। वो जो करने कहता है वो सारे के सारे लोग वहाँ पर वो ही करते हैं। जो भी वहाँ पर आता है वो अपने अंदर से अपनी पावर को उसके अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है ताकि जो उसके ऊपर पावर की मदद से एंशिएंट गॉड ने कैद लगा कर रखा है वो अपने सारे के सारे साथियों के अंदर ट्रांसफर कर सके, जिस वजह से उसका कैद वहाँ पर ढीला पड़ जाएगा और उसके बाद तो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद कर सकता है। एक बार वो बाहर निकल कर आया तो वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम भी यहाँ पर मर जाओ तो तुम्हें मरने से पहले किसी तरह के सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तुमने उसका इस्तेमाल किया तभी जाकर तुम्हारी सोल खत्म हो सकती है, वरना तो वो सीधा तुम उसी ताओसेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर वापस बाहर निकल कर आओगे और वहाँ पर जाने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे ऊपर भी कैद करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर एक और डर है कि इस वर्ल्ड से बाहर जाने के रास्ते को सभी के ताओसेन ने कैद करके रखे हैं। जो भी यहाँ पर आता है वो ताओसेन की परमिशन के बगैर यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो उससे फाइट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम इस वर्ल्ड को छोड़ सकते हो। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मास्टर जब यहाँ पर आ चुका है तो वो यहाँ पर अपनी जान दे देगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगा, चाहे इसके लिए मुझे ताओसेन के साथ ही फाइट क्यों ना करनी पड़े। जिसके बाद वो लिंग युन से कहता है आओ मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद वो उस पोर्टल के पास आ जाता है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस पोर्टल को एक्टिवेट करना स्टार्ट करके वो यहाँ पर ताओसेन को हटाकर लिंग युन को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर सके। उसने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बना दिया होता है ताकि फॉर्मेशन इतना पावरफुल हो जाए कि वो लिंग युन को यहाँ से बाहर निकाल सके, जिस वजह से वहाँ पर लगा जो पोर्टल होता है वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ये सारी चीजें देखकर तो वांग भी हैरान था। वो खुद में कह रहा होता है हो सकता है मेरे पास यही एक मौका है इस वर्ल्ड से बाहर निकलने का, तो शायद मुझे यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। जिसके बाद हम लिंग युन के मास्टर को देखते हैं जो उससे कह रहा होता है आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से इस वर्ल्ड से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद लिंग युन उसके साथ ही जाने लगता है और वो दोनों वहाँ से उसी पोर्टल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते ताकि इस वर्ल्ड से बाहर निकल सके। और जैसे वो लोग वहाँ पर उस पोर्टल के अंदर जाते हैं उनका पीछा करते हुए वांग भी वहाँ पर आ गया होता है, जो खुद भी उस पोर्टल के अंदर ही घुस जाता है ताकि वो भी उनका पीछा करते हुए इस वर्ल्ड से बाहर निकल सके। जो वर्ल्ड काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, लेकिन वो यहाँ पर इस वर्ल्ड से बाहर निकल पाएगा या फिर नहीं ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।